जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा के पहले ये प्रश्न पत्र आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि पीटी ही एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें सर्वाधिक परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए ये 40 प्रश्न 10 मिनट के अंदर देख लीजिए, क्योंकि सारे पिछले प्रश्न पत्र को हमने इसमें डाल रखा है। तो आइए यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग करेंगे। कंसंट्रेशन नहीं भंग करना है आप सभी को, केवल 10 मिनट। पहला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध में अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। शुक्र को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार यानी सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो पृथ्वी के समीपस्थ स्थित है, ना कि सूर्य के। सूर्य के सबसे पास बुध है और पृथ्वी के सबसे पास शुक्र है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, आंवले में हर बहन और भाई ध्यान दें कि खट्टा होता है, और जब आंवले की बात करें तो विटामिन सी, यानी विटामिन सी आपका हो जाएगा। और विटामिन सी से होने वाला जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है, और इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड होता है। बहुत बढ़िया। ईमानदारी से अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करके रखना है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? प्यारे याद रखिएगा कि सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य के साथ साथ यहाँ पर पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की बहन के नाम से भी शुक्र विख्यात है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, ये सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा पीटी परीक्षा में। यहाँ पर अगर आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साथियों, 5 नंबर का। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी दिवस हर दिन कब मनाए जाते हैं? 2 दिवस पूछे जाते हैं, 2 मुद्राएं पूछी जाती हैं और 2 राजधानियां पूछी जाती हैं। तो हिंदी दिवस हर दिन मनाया जाता है, हर दिन का मतलब है हर साल, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक ऐसी तिथि आती है जिसको हम मनाते हैं, चूंकि आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 एक ऐसी तिथि थी जब हमने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत के संविधान में अपनाया था। जब भारतीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर, और विश्व की बात करें तो 10 जनवरी को मनाते हैं प्यारे। बहुत बढ़िया। भरतनाट्यम देखिए साथियों, एक लोक नृत्य से आएगा और एक यहाँ पर आपको बता दूं अभ्यारण्य से क्वेश्चन आएगा, और एक आपका हवाई अड्डा से क्वेश्चन आएगा। तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपको बता दूं दक्षिण भारत का प्रसिद्ध है, तमिलनाडु हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा जाली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? जाली ग्रांट हवाई अड्डा की बात करें, जैसे आप चौधरी चरण सिंह की बात करें, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमौसी की बात करो तो यहाँ पर ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। या इसी तरीके से चतेरी उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। इसी तरीके से उत्तराखंड, यहाँ पर राइट आंसर जानी ग्रांट हवाई अड्डा उत्तराखंड, ये क्वेश्चन आया है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यह प्रश्न पूछ लेता है। मैं कहता हूं कोलकाता पूछ ले तो वो आपका इस नदी यानी कन्नौज पूछ ले तो गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। वैसे ही आंध्र प्रदेश अमरावती और कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी? तो मैं कहता हूं 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय किस स्थान पर है? याद रखिएगा दोस्तों, जब संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना प्यारे। अगला देखिए, कह रहा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? ये साथियों जो बन रहा है इसका निर्माणाधीन लिखा गया है, तो ये आपका ओडिशा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भरूच किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरूच 11 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो भरूच जो है ये आपका पड़ता है गुजरात में, और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी में मुद्रा से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुद्रा 1-2 पूछी ही जाएंगी, 1-2 राजधानियां पूछी जाएंगी। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा आपकी क्या है? रियाल है। और ईरान की राजधानी क्या है सर? ये तेहरान हो जाएगी। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ए नंबर के साथ ये क्वेश्चन लॉक होगा। देखिए वीडियो को लाइक करिए और ईमानदारी
ईमानदारी से, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे लगता है कि आप एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं जो आप में से ही सेलेक्ट होते हैं। इस पीटी के बाद आपका आने वाली पीकेसी वैकेंसी में इंतज़ार रहेगा। हम कहते हैं ईमानदारी से अगर आप पेपर दोगे तो अच्छा ईश्वर हमेशा आपके साथ करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है, गुड़गांव के समीपस्थ क्षेत्र की बात करूं, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे भारत में सबसे कम पेड़ हरियाणा में ही है और मध्य प्रदेश में ही है। JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हम कहेंगे जे से आप लोग दिमाग लगाएं क्या हो सकता है, जे से झारखंड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम की बात चल रही है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो हम लोग झारखंड, यानी जे का मतलब झारखंड, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पिछली बार ये आया था। भारत के किस राज्य में अलमट्टी बांध, ये दो क्वेश्चन बनेंगे। अलमट्टी बांध किस नदी पर है और कहाँ पर है? इतना आसान ट्रिक्स मैं आपको पढ़ा दूं, देखिए बहुत आसान है। ये बताओ अलमट्टी बांध, यानी भगवान कृष्ण जी जो छोटे बच्चे होते हैं, कृष्ण का रूप होता है, यानी भगवान कृष्ण छोटे थे जब मिट्टी खाते थे तो मिट्टी खाते थे, यानी अलमिट्टी। अगर मिट्टी खाएंगे तो वो आपकी कृष्णा नदी पर है, यानी कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है। अगर किस राज्य में पूछा जाए तो आप लोग कर्नाटक मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ प्यारे। और कैसे याद करोगे, जब कृष्ण जी मिट्टी खा लेते थे तो यहाँ पर कृष्ण जी तो वो कृष्णा हो गया और मिट्टी यानी अलमट्टी हो गया। और यहाँ पर कर्नाटक, यानी जब मैया पूछती थी कि क्या खाई हो तो नाटक कर लेते थे, यानी नहीं मैं नहीं खाया हूँ ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय यानी डॉक्टर्स डे पूछ रहा है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। 11 जुलाई को हम मनाते हैं हमेशा जनसंख्या दिवस, और 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई को हम मनाते हैं डॉक्टर्स डे के रूप में या चिकित्सक डे के रूप में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है सुवा किस देश की राजधानी है? तो ये आपकी फिजी यानी फिजिक हो जाएगा। फिजी को हम हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, फिजिक कहते हैं। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? क्या स्टेयर है, मार्क है, रूबल है, पाउंड है? मैं कहूँगा अगर आप लोग इंग्लैंड की बात कर रहे हो तो ये आपका पाउंड के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है जब भारत में सर्दी होती है तथा निम्नलिखित में से किस देश में गर्मी होती है तब? तो या तो हमें डेनमार्क या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, तो हमेशा भारत में सदैव न्यूजीलैंड में गर्मी होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूलादेव या दुलादेव, ये आपका आ जाता है दुलादेव, पीटी के पेपर में आया था। ये मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मैं कहूँगा बी ऑप्शन, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइगर, इसलिए बाघ जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से कहाँ है? वीर सावरकर हवाई अड्डा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसलिए आंसर ए के साथ आपका लॉक होगा। नटराज लोक नृत्य जो है, नटराज नृत्य के देवता की जो मूर्ति है, जैसे कि मूर्ति बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन ये होगा, यानी जो नटराज की मूर्ति नृत्य करती है वो कहाँ, कौन से वंश से संबंधित है? वो चोल वंश से संबंधित, इसलिए आंसर बी के साथ जाएगा। देखिए एक तो आपका झूमर होता है, जब झूमर आ जाए तो राजस्थान मारना, और जब घुमरा आ जाए तो आप उड़ीसा मारेंगे, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित करिएगा। प्राचीनतम वेद पिछली बार पूछा गया था, प्राचीनतम वेद कितने हैं? वेद हैं आपके 4, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सामवेद की जब बात करें तो यहाँ पर संगीत का वेद, यजुर्वेद की बात करें तो गद्य पद्य का वेद, और अथर्ववेद जादू टोने का। प्राचीन यानी कि ये आपका ऋग्वेद, आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा जैतक का किला होना चाहिए। जैतक का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य मिजोरम। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि ईटानगर आपकी अरुणाचल प्रदेश है, और आइजोल दोस्तों क्या है? ये आइजोल राजधानी है मिजोरम की, जो आपका जो अरबी
कार्बी एंगलांग पठार फिलहाल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीरिया की राजधानी क्या है। सीरिया की राजधानी आपसे पूछी गई है, तो सीरिया की राजधानी बहुत बार युद्ध छिड़ा रहा है और ये आपका दमिश्क के साथ आंसर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर का लाल बहादुर शास्त्री कॉरपोरेशन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। यह आपके दक्षिण भारत के केरल राज्य, मसालों का राज्य, मसालों का बगीचा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा मसाला, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता और केरल में सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, क्या है यहाँ पर जल्दी से बताइए, नारियल उत्पादन होता है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा बाकू किस देश की राजधानी है, यानी मॉरिशस, हंगरी या अजरबैजान या कंबोडिया। अगर बात की जा रही है बाकू की, तो बाकू हमेशा अजरबैजान के साथ जाएगा, अजरबैजान। अगला क्वेश्चन है कह रहा वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो देखिए कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, इंडिया को बांटेगी, और ये ऑस्ट्रेलिया को बांटती है, और ये पृथ्वी को बांटती है, यानी भूमध्य, यानी कि पृथ्वी ही आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसलिए राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर कोरिया की मुद्रा, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है साथियों पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा तारा है। तारा का मतलब ग्रह है, जब भी हम बात करें सबसे निकट तो शुक्र होगा, और सूर्य के जब सबसे निकट पूछा जाए तो आपका बुध है, इसीलिए सूर्य का सबसे तेज परिक्रमा 80 डेज में ये लगा लेता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है। ये आपके कहाँ पर, दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, अगर ये हो चुका क्वेश्चन, अगर आपसे नागरहोल क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको कर्नाटक बता देना है, और कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ओरली में आपको बता देता हूँ। 6 क्वेश्चन शेष बचे हैं, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को, वीडियो को लाइक कर लीजिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ये आपका आंसर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है, रऊफ है यहाँ पर, रऊफ नृत्य ये भारत के किस राज्य में है, तो रऊफ नृत्य ये भारत के जम्मू कश्मीर, राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन व रात अवधि समान रहती है, तो ये आपका मैं कहूँगा 37 नंबर का जो आंसर हो जाएगा किसके साथ, वो भूमध्य रेखा के साथ, जो भागों में काटी जाती है। यानी जो हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि जब भी हम लोग ऊपर अभी हमने बताया था कि जब हम कह रहे थे आपसे कि भाई ध्यान से आपको पढ़ना है, देखिए वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो भूमध्य रेखा है ना, तो भूमध्य रेखा है, तो हमने ये क्या बोला था, ये निकल गया। तो हमने कहा था कि जब भाई दिन रात की जब बात करें तो हमारा क्या होता है, हमारे साथ दिन रात बराबर होगा, तो भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को नाम से जाना जाता है। ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये यहाँ पर गोरे, राइट आंसर बी के साथ, सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, ये असम का है, और इसका राइट आंसर ए के साथ जाएगा। और 40 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा मोहिनी अट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया जब भरतनाट्यम हो तो तमिलनाडु बताना, मोहिनी अट्टम हो तो केरल मारना, बिहू हो तो असम मारना, यक्षगान हो तो कर्नाटक मारना, और कुचिपुड़ी हो तो कमेंट करो कुचिपुड़ी कहाँ का है, जल्दी से बताओ। और आपने 5 दोस्तों में शेयर करके बताओ ईमानदारी से कि भैया आपका स्कोर क्या है, जो अच्छा करेगा वो सबसे ज्यादा गेन करेगा नंबर। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भाई धर्मेंद्र सिंह और आपके एग्जाम की शुभकामनाएं देता है जो 6 सितंबर को होने वाला है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लव यू गाइस, वंदे मातरम।